जैसे ये स्वास्थ्य का शिविर बना है, और मान लो किसी गरीब लड़कियों की शादी करनी है, मान लो क्षेत्र के अंदर कहीं पर गंदगी है, ज्वाइंट संस्थाएं सारी की सारी मिलके जहाँ पर ये प्रेरणा जाती है कि वहाँ पर स्वार्थ खत्म हो गया, एक दूसरे के साथ एक दूसरा हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। पहला संदेश तो यहाँ सर ये, कम से कम हफ्ते के अंदर 1 घंटा किसी मंदिर में जरूर जाएं, हफ्ते के अंदर 1 घंटा कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा कार्य जरूर करें, एक दूसरे के साथ टीम बनाएं। आज क्या होता है कि हमारे जो ज्वाइंट फैमिलीज थी, हमारे जो संयुक्त परिवार थे, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। इस तरह के कैंप्स हम अलग अलग, अभी जैसे यहाँ पे कई लोग थे, इन्होंने हमसे कहा कि हमारे वार्ड में भी लगाइए, तो हम ये अपना अदर वार्ड्स में भी प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें अस्पताल के अंदर निःशुल्क नहीं होता है, हाँ बहुत ही देखा जाए तो 50 रुपए की पर्ची में देखा जाता है, और बहुत ही कम मात्रा में आपके ऑपरेशन संभव हो जाता है। सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, शंकर भगवान की जय। नमो सनसनी रिपोर्टर का कैमरा इस समय मौजूद है जोड़ी एनक्लेव मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पे आई केयर हॉस्पिटल चैरिटेबल की तरफ से एक यहाँ पे मुफ्त सेवा केंद्र लगाया गया है, स्वास्थ्य सेवा केंद्र, जहाँ पे नेत्र जांच और रक्तदान सबसे बड़ी सेवा लगाई गई है। हमारे साथ इस समय सेवा परमो धर्म का जो साधु होते हैं, सात्विक होते हैं, वो लोग यहाँ पे वो भी मौजूद हैं। साथ में बड़े बड़े दिग्गज लोग कहते हैं, राजनीति के सांसद, विधायक और यहाँ के जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले हम गुरु जी से बात करेंगे कि जो कहते हैं सनातन धर्म में सेवा परमो धर्म का एक जो नारा है वो सर्वोपरि रख के उस पर काम किया जाता है। तो स्वामी जी, मैं बात करना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य शिविर यहाँ लगाया गया, आप यहाँ पे खुद साक्षात मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 संस्थाओं के द्वारा ज्वाइंट रूप से, सबसे पहले तो ये है एकता में बल है। छोटी छोटी संस्थाएं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, छोटी छोटी संस्थाओं को भी मिलकर उनकी ड्यूटी बनती है कि हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे ये स्वास्थ्य का शिविर बना है, और मान लो किसी गरीब लड़कियों की शादी करनी है, मान लो क्षेत्र के अंदर कहीं पर गंदगी है, ज्वाइंट संस्थाएं सारी की सारी मिलके जहाँ पर ये प्रेरणा जाती है कि वहाँ पर स्वार्थ खत्म हो गया, एक दूसरे के साथ एक दूसरा हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। पहला संदेश तो यहाँ सर ये गया। और फिर जहाँ पर बात आती है स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर केवल स्वास्थ्य से जो है आई केयर, दूसरी बात ब्लड डोनेशन, तीसरी बात है कि बुजुर्ग लोग एक आयु के बाद ट्रीटमेंट के लिए बड़ा परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का भी यहाँ पर एक विशेष प्रबंध किया गया। मैं इन सारे आयोजकों को साधुवाद देता हूँ। साथ में गाजियाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है, उनका जो सहयोग मिला, अगर हर क्षेत्र का स्वास्थ्य विभाग, हर क्षेत्र का सुरक्षा विभाग, हर क्षेत्र का अलग अलग जो विभाग हैं, वो एनजीओस के साथ मिलकर इसी प्रकार से काम करते रहे, तो हमारे देश को एक नई दिशा तो मिलेगी, हमारे क्षेत्रों की दशा भी बदल जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इस तरीके से आज युवा पीढ़ी है जो आगे किस तरीके से गलत संगति में है, और दूसरी ओर बात की जाए यहाँ पे कई युवा मिलके इसका जो कार्य को समर्थन भी दे रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश होगा? क्योंकि आप लगातार अपनी वाणी से उनका जो ध्यान मगन करते हैं, और साथ में उनकी जो राह है उन भटके को उनको राह देते हैं। मैं युवाओं को कहूँगा, आप बड़े बलवान हैं, आई नो वेरी वेल कि आप बड़े शक्तिशाली हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ प्रोटीन खा के उन्होंने इतनी सुंदर बॉडी बनाई होती है। मैं उनसे कहूँगा प्रैक्टिकल, जो आज से 40 साल पहले मेरे गुरु ने मेरे साथ किया था, मैं आपको कहता हूँ एक प्रैक्टिकल करके देखिए कि आप एक ये पेड़ का पत्ता तोड़ कर देखिए, कितनी आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि आप बलशाली है, किसी टहनी को भी, शाखा को भी तोड़ लेंगे। फिर मैं आपको एक पत्ता देता हूँ, जरा उसको जोड़कर दिखा दीजिए, वो जोड़ा नहीं जाता है। जिंदगी में तोड़ना आसान है बेटा, जोड़ना बहुत मुश्किल है। ये जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। लेकिन अगर कहानी बननी है तो नेगेटिव मत बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। हमारे जीवन की पिक्चर ऐसी होनी चाहिए कि पर्दा गिर जाए लेकिन तालियां बजती रहें। युवा अगर हमारा देश का आगे आएगा, मैं ये नहीं कहता कि युवा बिल्कुल पीछे है,
अगर युवा पीछे तो यहाँ पर जितने नजर आ रहे हैं A2XY, एक दो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, सारे के सारे युवा नजर आ रहे हैं। इन युवाओं से प्रेरणा लेके हमेशा हमारे को सेवा में लगा रहना चाहिए। सभी युवाओं से कहूंगा कम से कम हफ्ते के अंदर 1 घंटा किसी मंदिर में जरूर जाएं, हफ्ते के अंदर 1 घंटा कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेवा कार्य जरूर करें, एक दूसरे के साथ टीम बनाएं। आज क्या होता है कि हमारे जो ज्वाइंट फैमिलीज थी, हमारे जो संयुक्त परिवार थे, धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। लोग क्या करते, पहले होती थी छोटी सी बच्ची होती थी ना, वो लोगों के अपने ताऊ के साथ, दादा के साथ, नानी के साथ बात करके मन को हल्का कर लेती थी। आज घर में कोई बात करने वाला नहीं है। एक ऐसे ग्रुप बनाए जहाँ पर डिस्कशन होती रहे, जहाँ पर मन हल्का होता रहे, लोग डिप्रेशन से दूर रहेंगे, लोग प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, लोग दुर्घटनाओं से दूर रहेंगे। युवाओं का ये कर्तव्य बनता है। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई युवाओं को लेकर। ये भी हमारे साथ आई केयर के डायरेक्टर भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, चैरिटेबल आज रक्तदान शिविर और साथ में निःशुल्क नेत्र का जो जांच है वो भी लगाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा चैरिटेबल नहीं है, मतलब हम कहीं से किसी संस्था से सहयोग नहीं लेते हैं, बट हमने अपनी तरफ से ही इस तरह का किया है कि 50 रुपए की यहाँ पर्ची बनती है। आज के दिन मुख्य हमने क्या रखा है कि आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो उसके लिए आप आई चेकअप भी करा सकते हैं और अपना ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या ये सिर्फ आज के लिए ही फ्री है या फिर निरंतर आपके कार्य चलते रहते हैं सब कुछ? इस तरह के कैंप्स हम अलग अलग, अभी जैसे यहाँ पे कई लोग थे, इन्होंने हमसे कहा कि हमारे वार्ड में भी लगाइए, तो हम ये अपना अदर वार्ड्स में भी प्लान कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करें अस्पताल के अंदर निःशुल्क नहीं होता है। हाँ, बहुत ही देखा जाए तो 50 रुपए की पर्ची में देखा जाता है और बहुत ही कम मात्रा में आपके ऑपरेशन संभव हो जाता है। तो प्रयास चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्या कुछ आगे की क्या प्लानिंग है भविष्य की, क्या इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या AIY की हमारी जो प्लानिंग है वो मेन है अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अफोर्डेबल रेट्स। ये हमारा विजन है और मिशन है, इसी की तरफ हम अपना काम करते रहेंगे। अभी हमारा मुख्य जो ध्यान है वो ईस्ट दिल्ली और NCR की तरफ है, जो ईस्टर्न पार्ट है, तो इसी तरफ हम मुख्य तरह से काम कर रहे हैं। एक सेंटर हमारा शादरा में भी चलता है, एक सेंटर हमारा वैशाली में भी चलता है। ये 3 सेंटर हैं जो कि अभी कार्यरत हैं, इस पर हम मुख्य तरह से आंखों का ही इलाज देते हैं। मतलब ये भी कह सकता है कि अभी हमने देखा कि आपकी फैमिली के भी सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मैं क्या जानना चाहूँगा कौन कौन फैमिली में है जो इसमें सहयोग कर रहा है? फैमिली में मेरे फादर हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहते हैं हमेशा। बाकी तो मेरी वाइफ हैं, वो तो खैर किसी सरकारी संस्था में हैं, दिल्ली सरकार के साथ काम करती हैं। बाकी हमारे जो अपने जो फैमिली है वो पूरी तरह से उसमें रहती है। मैं पहले तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मीडिया साथियों का अपने, और यहाँ पे 4 संस्था ने जो ये कैंप लगाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मेरे वार्ड के अंदर आज एक कैंप लगा जिसमें रक्तदान और आँखों का और 3-4 चीज़ें हो रहे हैं। आयुष्मान कार्ड 5 लाख की योजना है, जो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हमें कहीं पे भी ले सकते हैं। चारों योजना का बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा, काफ़ी लोग पेशेंट यहाँ पे आए हुए हैं और लगभग मेरे वार्ड के तो मैंने देखा कि कम से कम 100-150 आदमी थे जिनको इसका लाभ मिलेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, इस संस्था से अपील भी करता हूँ कि हमारी लोनी को जरूरत है 55 के 55 वार्ड में आप कैंप लगाओ, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत मतलब इस स्थिति नहीं है कि वे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकें। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और संस्था के माध्यम से यदि यहाँ के लोनी के सभी वार्डों में ये कैंप लगेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा और यहाँ के लोगों का बड़े अच्छी तरीके से उपचार भी हो जाएगा। क्योंकि आँखों का, मैंने ये देखा, आँखों का दान, आँखों का इलाज बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी आँख सही नहीं होगी तो आप क्या कर सके, ना पढ़ाई कर सकते हो, ना खाना बना सकते हो, ना आप नौकरी पे कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आंखों का सबसे ज़्यादा इलाज माना जाता है। सबसे बड़ा अंक, सबसे बढ़िया अंक, सबसे ज़्यादा अंक, तो सारे कामयाब है,
पर आंखों का अंग सबसे ज्यादा बहन मानते हैं। तो मैं इन संस्था को सभी से बहुत बहुत धन्यवाद इनका, और इनसे अपील भी करता हूँ कि ये संस्था हमारे 55 के 55 वार्ड में ये अपना कैंप लगवाए, और जो हमारे से सहयोग होगा हम उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और मैं अपनी तरफ से जहाँ पे भी ये कहेंगे, जितना मेरे से हो सकेगा, मैं उस जिस लायक मैं होऊंगा वो काम करने के लिए भी मैं तैयार हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा है और क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो, फौजी तो हम हैं नहीं कि भाई हम बॉर्डर पे जाके सेना का काम करें। हमारी देश के लिए सेवा क्या है? हम अपने शरीर से जो भी मतलब सेवा कर सके, वही हमारी एक सेवा है, वही हमारे एक तरीके से सीमा पे रहने का कार्य है। तो मैं रक्तदान देता रहता हूँ अपना, क्योंकि मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं यदि हम अपना रक्त देंगे तो वो किसी गरीब के भी काम आएगा, या हमारे जो जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं कहीं उनके भी काम हमारा रक्त काम आता है। तो जिस लायक हम हैं वो सेवा देनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हर आदमी को ये करना चाहिए, जिससे कि हर आदमी जनता के मनुष्य की सेवा करे। मनुष्य जीवन इसलिए दिया गया है हमें कि हम एक दूसरे की आपस में मदद कर सके। मनुष्य का जीवन, गाय भैंस तो नहीं मदद करती ना, मनुष्य मदद करता है। तो मनुष्य का जीवन इसलिए दिया गया है कि हम कुछ ना कुछ अपने लिए और अपने परिवार के लिए और मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ करें, और अन्य जाति अन्य सब चीजों के लिए काम कर सके। धन्यवाद सर। अपने बारे में बताइए, आपका परिचय। मेरा नाम रुपेंद्र चौधरी है, मैं पार्षद हूँ लोधी नगर पालिका वार्ड नंबर 30 से। सर, बात करें, सबने बताया कैंप के बारे में, ये कैंप किस तरीके से समाज में अपनी भूमिका निभाता है और साथ में आने वाले युवाओं को प्रेरित करता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में सादर नमस्कार करते हुए संस्था और बाकी सहयोगी संस्थाओं को इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कि लोधी जैसी जगह में इस हॉस्पिटल के माध्यम से एक जागरूकता के साथ में लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने इस प्रकार का एक आयोजन किया है, जिससे लोनी की जनता लाभान्वित हो। इसके लिए पुनः बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का भी, संस्था का। और एक आज जिस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित और जिस प्रकार केमिकल, पेस्टिसाइड और जिस प्रकार के उर्वरकों के इस्तेमाल के साथ में जो चीजें हमें खाने को मिल रही है, उससे स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव को ठीक करने के लिए जिस प्रकार की पहल इस संस्था ने की है, ऐसी और भी संस्थाएं जुड़ के लोधी में बार बार इस प्रकार का प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक पॉल्यूटेड शहर लोनी है। जब हम गिनती करते हैं तो दूसरे तीसरे नंबर पे लोनी का नंबर आता है, तो यहाँ स्वास्थ्य लोगों को खराब हो रहा है। इसका स्वास्थ्य का और अच्छी तरीके से परीक्षण होने के साथ में बीमारियां पता चलने के साथ उसका इलाज हो सके, इसकी चिंता इन्होंने की है। तो एक स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता समाज में आएगी और युवा भी कहीं ना कहीं प्रेरित होकर इस प्रकार के कार्यों में बढ़ चढ़े। इस तरीके से आपने देखा, कहने के लिए सिर्फ ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, पर लेकिन ये आपसी ही सहयोग के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक जो कम से कम पैसों में, कम से कम शुल्क से उनके पास सुविधा पहुंच सके। संजय गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर, लोनी।